स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। NCERT समान विज्ञान वन लाइनर श्रृंखला में आज थर्ड डे, आज डे थर्ड को हम 6th का चैप्टर नंबर 6 और 7 को देखेंगे, जिसमें लगभग 92-93 क्वेश्चन हम आपके लिए सेलेक्ट कर लाए हैं। इसमें छठा नंबर जो चैप्टर है वह है सजीव विशेषताएं और आवास। इसका पहला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आवास। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो तना के द्वारा। अनुकूलन किसे कहते हैं? तो परिवेश में रहने योग्य बनना अनुकूलन कहलाता है। कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? तो कैक्टस है। हाइड्रिलिया पौधा है तो जलीय पौधा है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव रात्रिचर है, यानी रात्रि में जो देखता है आसानी से? तो चमगादड़ है। वह प्रक्रिया जिससे अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर होते हैं उत्सर्जन कहलाता है। पर्वतीय प्रदेश के पौधे के पत्ते होते हैं तो सुई के आकार के होते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक है तो जल, वायु और प्रकाश। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं की क्या विशेषताएं हैं? तो मोटी त्वचा होती है, शरीर पर लंबे बाल होते हैं और शरीर फर से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है कहाँ से प्राप्त होती है? तो जल से। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा का चुभना इत्यादि क्या कहलाता है? तो दीपन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है? तो लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या ग्रहण करता है? तो CO2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप कौन सी गैस निर्मुक्त करता है? तो O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की कौन सी संरचना जिम्मेदार है? तो स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो ग्रेना में। 21 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? तो स्टोमेटा के द्वारा। पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां क्या करती है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करती है। मृदा, जल एवं वायु किस आवास के घटक है? तो अजैव के। उद्दीपन किससे कहते हैं? तो वातावरण में होने वाले परिवर्तन को। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधे का तना होता है तो लंबा, हल्का और खोखला। डॉल्फिन और व्हेल मछली सांस कैसे लेती है? तो बात छिद्रों द्वारा। बीज सजीव है या निर्जीव? तो सजीव है। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो पौधे के बीज के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों से जो प्रजनन होता है उसको कायिक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है, केचुआ सांस कैसे लेती है? तो त्वचा से। 31 नंबर क्वेश्चन है, कैक्टस मरुस्थल में जीवित रहता है क्योंकि उसकी मोटी परतें होती है, लंबी जड़ें होती है और छोटी पत्तियां होती है। अजैव घटक है तो वायु, जल, प्रकाश, ताप, चट्टान और मिट्टी। अनुकूलन किसे कहते हैं? तो वह विशिष्ट गुण जो किसी पौधे या जंतुओं को परिवेश में रहने योग्य बनाता है अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय वनों की वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है? तो पत्ते चौड़े होते हैं, चौड़े नहीं होते हैं, नुकीले होते हैं।
जिन जानवरों की त्वचा मोटी होती है, जो वाष्पीकरण को रोकते हैं, उन्हें पसीना कम होती है, इसलिए वह लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रहते हैं। तो मरुस्थलीय जीवों में ऐसा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कैक्टस के पौधे की पत्तियां के आकार की होती है, जो पत्तियों से पानी की कमी को कम करने में मदद करती है। तो छोटी और मोटी। 37 नंबर है, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारे जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में मिले वायु में किसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन का। जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है स्वपोषी कहलाता है। जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है परपोषी कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान और बीज के उत्पादन को क्या कहते हैं? यानी अपने ही जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है? तो नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों जैसे CO2 और O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो पत्तियों में अवस्थित छिद्रों द्वारा। जब आप नंगे पैर टहल रहे होते हैं, पैर में अचानक कांटा चुभ जाता है अथवा नुकीली वस्तु लग जाती है, तो इस प्रकार अनुक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उद्दीपन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह चैप्टर नंबर 7 से है। चैप्टर नंबर कितना है? 7 से है, गति एवं दूरियों का मापन। लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है तो मीटर। ऐसा गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसको आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि किस प्रकार की गति के उदाहरण है? तो आवर्ती गति के। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उसे वस्तु के किसी नियत बिंदु से दूर रहती है, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं वर्तुल गति। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो वर्तुल गति के उदाहरण है। 7 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो सरल रेखीय गति का। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? तो सरल रेखीय गति कहते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है? तो 100 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में कितना क्विंटल होता है? तो 10 क्विंटल होता है। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है तो आवर्ती गति होती है। नीचे गिरते हुए पत्थर की गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। बंदूक से निकली हुई गोली की गति होती है तो सरल रेखीय गति होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन गति कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सरल रेखीय गति होती है तो सड़क पर की जो कार की गति होती है उसकी गति सरल रेखीय गति होती है। कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण है? तो पृथ्वी की गति। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की सतह के माप को वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है धागे से। वृक्ष से गिरते हुए फल कौन से बल कार्य करते हैं उस पर? तो गुरुत्व बल। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहरना किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का। सितार की बोरियां किस गति का उदाहरण है? तो आवर्ती गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाते समय ढोलों यानी तबलों की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो आवर्ती गति। कब फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली, इसको कहते हैं मीटर प्रति, की खोज की थी? तो 1790 में। किसका आविष्कार यातायात याद प्रणाली में सबसे पहले और अहम आविष्कारों को माना जाता है? तो पहिए का। पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर को अपनी हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को कहते हैं वर्तुल गति। वर्तुल गति किसे कहते हैं? तो घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूर
भी समान हो तो उसको वर्तुल गति कहते हैं। मापन का मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? तो मीटर पत्ती कहते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी होती है? तो आवर्ती गति। वर्तुल गति का क्या उदाहरण है? तो कुएं से जल बाहर निकालते डोल, पंखे के परों की गति, रस्सी से बंधे पत्थर की गति। दोलन गति का दूसरा नाम है आवर्ती गति। बिजली के पंखे की पंखुड़ियां पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति किसका उदाहरण है? तो वर्तुल गति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति है। हाथ का लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन काल में किस देश में प्रयोग होता था? तो मिस्र में। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए किसका उपयोग होता था? तो उंगली और मुट्ठी का। किसकी शरीर धारा रेखीय होती है? तो मछली की। और रेडियोधर्मी की एसआई मात्रक क्या है? तो बेकुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो कोई मात्रक नहीं है। भार का एसआई मात्रक डैश के एसआई मात्रक के बराबर है? तो बल के एसआई मात्रक के बराबर है। किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? तो बल और दाब की। जबकि समान पूछे तो ऊर्जा और कार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलॉम सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर पर सेकेंड के। परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है नैनोमीटर में। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो पॉलीग्राफी। संवेग में होता है तो परिमाण और दिशा दोनों, यानी संवेग क्या होता है? सदिश राशि।